दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए जो बिहार के स्पेशल सीरीज चलाई जा रही थी, उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर डाल रखा। आप लोग जरूर जाके देखिएगा। साथ ही आप लोग के मांग पर मैंने टेलीग्राम चैनल को ही बना दिया है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैंने जितने भी अब तक वीडियो लाई हूँ सारे के सारे उस पर PDF सेंड कर दिए गए हैं। आप लोग अपने नोट्स बनाने के लिए अपने PDF को डाउनलोड करके उससे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए, आज के हम लोग बिहार स्पेशल में जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, बिहार के प्रथम कौन क्या है, यानी आप इसमें समझ लीजिए कि आप 50 से 60 क्वेश्चन आज आप सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि वन लाइनर सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगी, वो भी बिहार के रिलेटेड में। यानी कि बिहार के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल है। जो बिहार का स्टूडेंट है उनको तो बहुत सारे ऐसे बिहार के प्रथम के बारे में पता होगा, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग बस शुरू करते हैं। बिहार के प्रथम कौन है, जैसे ही ये पूरा टॉपिक मैं बता दूंगी, उसके बाद मैं लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जिसकी वजह से आपका रिजल्ट वन टाइम में ही हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार के प्रथम कौन क्या है, तो देखिए, सबसे पहले बिहार के प्रथम राज्यपाल, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि राज्य में जैसे कि राज्यपाल प्रमुख होते हैं, वैसे केंद्र में राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। तो ऐसे देखिए, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम थे। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। फिर आगे देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब देखिए, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो महिला मुख्यमंत्री बिहार के श्रीमती राबड़ी देवी हैं, और अभी तक दूसरा महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, इकलौता अभी तक है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। आगे आप देखिए, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है, तब प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर है। अब्दुल गफूर, यानी कि बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसी तरीके से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर है। और फिर आगे नेक्स्ट देखिए, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, दलित, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक की बात हुआ, यहाँ दलित मुख्यमंत्री कौन है, तो भोला पासवान शास्त्री। ये आप प्रीवियस क्वेश्चन बैंक आप जरूर देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है बिहार के प्रथम में, तो देखिए महामाया प्रसाद सिन्हा थे। अब आगे देखिए, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री, जब बिहार जब गठन हुआ था, जब इसका व्यवस्था बनाया गया था, तब इसमें प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो सर गणेश दत्त थे। और अभी वर्तमान में कौन शिक्षा मंत्री है बिहार के, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर बिहार के वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब आगे देखिए, बिहार के प्रथम मैथिली फिल्म कौन है, तो बहुत कन्यादान। मैथिली अभी तो जान रहे होंगे, कुछ दिन पहले एक चर्चा में रहा होगा कि मखाना है वो उसका GI टैग दे दिया जाए, और GI टैग में वो मिथिला मखाना के नाम से प्रसिद्ध कर दिया जाए। तो वही जो मिथिला फिल्म है वो कन्यादान है, बिहार का प्रथम फिल्म था मिथिला, मतलब कि मैथिली शैली का प्रथम फिल्म कन्यादान था। अब देखिए, बिहार के प्रथम महंगी फिल्म, यानी कि सबसे महंगी फिल्म बिहार में अगर प्रथम बनी थी वो कौन थी, तो उसका नाम था भैया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट में बिहार में आया सबसे बड़ा भूकंप, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था 1934 ईस्वी में, और ये मुंगेर जिले में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था। अब आगे चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वन लाइनर मैं सबको बताऊंगी, आप समझ लीजिए कि आप 50 से 60 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से आज सॉल्व कर रहे हैं और जान रहे हैं बिहार के बारे में। अब देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी ही सूरी वंश के संस्थापक है, और ये दिल्ली पर हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, और ये बिहार के व्यक्ति थे, यानी कि बिहार के प्रथम शासक शेरशाह सूरी रहे थे। अब आगे देखिए, बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष थे, तो बलिराम भगत, ये 15वीं लोकसभा अध्यक्ष में थे, यानी कि 15वीं लोकसभा अध्यक्ष जब लोकसभा चल रहा था, तब ये बलिराम भगत थे जो बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ थे जो बने थे। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, बिहार के प्रथम महिला राजनीतिक लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि बिहार के जो एक महिला थी जिनका नाम था श्रीमती मीरा कुमार, वो पहली महिला थी जो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। अब वो कहाँ की थी, तो बिहार के। इस सारे के सारे प्रथम, यानी जो पहला हुआ, सबसे फर्स्ट में हुआ, उसके बारे में बता रही हूँ आपको। अब देखिए, ये जो मीरा कुमार थी वो 15वीं लोकसभा
लोकसभा के अध्यक्ष थी, और अभी कौन सी लोकसभा चल रही है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया है होमवर्क में, आप दोनों को मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी न्यायाधीश कौन थे? यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी व्यक्ति कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। यानी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम बिहारी न्यायाधीश बने थे, तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बने थे। अब आगे देखिए, बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र, यानी कि बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र जो था वो उसका नाम था सर्चलाइट। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक इस वीडियो को देखने के बाद आप पलटिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए, बिहार के प्रथम हिंदी दैनिक पत्र, यानी यहाँ अंग्रेजी पत्र सर्चलाइट था, तो उसी तरीके से हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी है, इसका नाम सर्वहितैषी के नाम से बिहार के प्रथम दैनिक पत्र चलाया गया था। अब आगे देखिए, बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म, यानी बिहार में सबसे पहले जो भोजपुरी फिल्म बनी थी उसका नाम था हे गंगा मैया तो के पीरी चढ़ाएबो, इस तरीके से इसका नाम दिया गया था, जो बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म था। अब आगे देखिए कि बोध गया में बौद्ध मंदिरों को प्रथम निर्माता कौन था? यानी बोध गया जो गया में स्थापित है, बोध गया इसलिए फेमस हुआ क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में जो बौद्ध मंदिर का प्रथम निर्माता कौन था? तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, और इसने एक सिक्का बनवाया है जिसपे खुद बीना बजाते हुए, और ये कवि इसे उपनाम कविराज के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखिए, स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य, स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य था तो वो बिहार था। बिहार में ही स्वतंत्रता संघ 1857 की जो क्रांति हुई थी वो 1857 की क्रांति प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार था। अब देखिए, बिहार में सब प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले बिहार में कौन आया था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़फोड़ कर दिया था, और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था वो कुमार गुप्त बनाए थे। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध के चार संगीति हुई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगीति ये पाटलिपुत्रा में हुई थी। उसी तरीके से जो ये सारे के सारे बौद्ध संगीति हुई थी, ये पहला जो राजगिरी में हुआ था, और जिसके सतपर्णी गुफा था स्थल था, और उसी तरीके से जो वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में हुआ था, और जो पाटलिपुत्रा में हुआ था वो अशोक के समय में हुआ था। ये सारे के सारे बौद्ध संगीति होते, एक हुई थी जो कनिष्क के टाइम पे हुआ था, वो 4th बौद्ध संगीति हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन स्थल, यानी कि जिस तरीके से बौद्ध के संगीति हुई तरीके से जैन के भी 2 संगीति हुई थी, एक बल्लभी गुजरात में हुआ था, एक पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो पाटलिपुत्रा में ये पहली जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुई थी। अब आगे देखिए, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री राफेल पिच। अभी अंग्रेजी यात्री राफेल पिच जो था, ये अंग्रेजी यात्री 1885 से लेकर 87 के मध्य मुगल भारत में भ्रमण करने आया था। ये भ्रमण करने आया था कब? तो पहला यात्री था बिहार में आने वाला पहला यात्री पूछा जाएगा आपसे, तो पहला यात्री राफेल पिच था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सारे के सारे क्वेश्चन आप 1 लाइनर में है, आपसे 1 लाइनर में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो इसी तरीके से आज आप 50 से 60 क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं बिहार से रिलेटेड। तो बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री तो राफेल पिच। अब आगे देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाला प्रथम व्यक्ति था बाबू कुंवर सिंह, और स्वतंत्रता संग्राम में पहले लड़ाई शुरू करने वाला जो था वो बिहार था, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन अभी आपको जस्ट यहाँ पे आ गया था। देखिए, स्वतंत्रता से संग्राम के प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार था, और कौन किसके? तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। अब आगे देखिए, उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ। महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह जो आरंभ हुआ था वो पश्चिमी चंपारण में बिहार में हुआ था, और वो नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए, उसके बाद नमक सत्याग्रह नहीं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा जो स्थापित हुआ था 1917 में, और महात्मा गांधी का 3 जो आंदोलन है बहुत ही 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ, 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ, और बिल आंदोलन, ये तीनों महात्मा गांधी का सफल आंदोलन हुआ था। अब आगे देखिए, बिहार के प्रथम शहीद स्मारक सत्यमूर्ति, ये पटना में स्थापित है। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि
देश के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से इनका उद्घाटन हुआ था। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो बिहार के 7 सपूत अंग्रेज के गोली से मारे गए शहीद हो गए थे। ये सभी छात्र 1940 के अगस्त क्रांति के दौरान 11 अगस्त को 2 बजे दिन में पटना के सचिवालय पर झंडा फहराने निकले थे तथा पटना के उस समय जिलाधिकारी WG आथर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। यानी उस समय पर जो अधिकारी था जिसका नाम था WG आथर, उसी के आदेश पर इस सातों स्टूडेंट पे गोलियां चला दी गई थी। कहाँ? तो सचिवालय पे झंडा फहराने के दौरान। कब? तो 11 अगस्त के दिन 1942 में 11 अगस्त के दिन ये दिन के 2 बजे ये घटना हुई थी। और इसी घटना को देखते हुए इस मूर्ति लगाई गई है। अगर आप देखे होंगे तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा झुका हुआ, फिर उससे थोड़ा झुका हुआ, सबसे लास्ट वाले जो व्यक्ति है वो गिरे रहते हैं। ये सारे के सारे स्टूडेंट थे। और 1947 का जो अगस्त क्रांति चल रही थी उसी टाइम इनको सचिवालय पे झंडा फहराने के टाइम पे गोली मार दिया गया था जब WG आथर के आदेश पर। और इसका जो उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों किया गया था। और ये पटना का अभी जब पटना पाइएगा तो सचिवालय के सामने ही इसे स्मारक को बनाया गया है। अब आगे देखिए, बिहार के सबसे कालावधि पाने के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा, जिनका 2020 में अभी निधन हो गया, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। अब आगे देखिए, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिन्हा थे। अब नेक्स्ट देखिए, बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति, यहाँ अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा, तो अध्यक्ष राम दयालु सिन्हा थे, प्रथम थे। और बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। अब उसी तरीके से देखिए, बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति कौन थे? तो राजेश्वरी देवी थी। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम थे। फिर आगे नेक्स्ट देखिए, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड चामियार। यानी कि पटना उच्च न्यायालय जब स्थापना हुआ तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, तो उसका नाम था सर एडवर्ड चामियार थे। अब देखिए, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सर एडवर्ड ये भारतीय नहीं थे जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए थे, लेकिन जब दूसरा बार एक और न्यायाधीश बनाए गए, प्रथम भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, उनका नाम था सैयद फजल अली पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो सर एडवर्ड चामियार थे वो भारतीय नहीं थे, लेकिन प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे उच्च न्यायालय का। और उसी तरीके से पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे सैयद फजल अली। अब आगे देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद पटना के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर बिलफर्ड मोहन अग्रवाल थे। सर बिलफर्ड मोहन अग्रवाल जी को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सबसे प्रथम में से स्वतंत्रता के बाद। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र, यानी कि बिहार में सबसे पहले जो समाचार हिंदी में चली थी वो साप्ताहिक हुआ करता था, यानी कि एक हफ्ते में आया करता था, एक हफ्ते की न्यूज उसमें छपी रहती थी, तो उसका नाम था दिन बिहार बंधु। कब? 1874 में आया था। मैंने डेट भी मेंशन कर दिया है ताकि इससे अगर क्वेश्चन डेट के साथ आ जाए तो डेट में भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए, अब देखिए नेक्स्ट जो आ गया, बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक, यानी कि बिहार में कोई पहला बैंक खुला था तो उसका नाम है इलाहाबाद बैंक। अब आगे देखिए, बिहार में दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु, यानी कि बिहार के दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु थे। सिख गुरु में गुरु नानक जी ही पहली बार बिहार में दौरा करने आए थे, सिख गुरु थे। अब आगे देखिए, सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण युग अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो सबसे पहले जो नवपाषाण यानी कि नवपाषाण के जितने भी अवशेष मिले थे वो चिराद छपरा जिला से मिला था। छपरा में ही चिराद है, वहीं से मिला था सबसे पहले नवपाषाण युग के अवशेष मिले थे। अब देखिए, बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब आई थी? जाहिर सी बात है, मैंने आपको नदियां वाले में बताया था कि भीषण बाढ़ कैसे आती है। तो कोसी नदी जब अपना मार्ग बदलती है तो बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये भीषण बाढ़ सबसे ज़्यादा कब आया था बिहार में? तो वर्ष 1975 में आया था। बहुत ही भयानक भीषण
एकदम बार था। अगर आपके पास तो अभी हाथ में एक ऐसा यंत्र है कि जिसके जरिए आप किसी भी डेट के बारे में पूछिएगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो आप ये भी होमवर्क ही समझ लीजिए एक तरह से कि 1975 को आप सर्च करिएगा गूगल पे, 1975 में बिहार में कौन सी घटना हुई थी, तो आपको पता चल जाएगा गूगल के अकॉर्डिंग कि कौन सी घटना हुई थी। इसके बारे में अच्छी तरीके से आप जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि बाढ़ पे आपको मेंस में भी क्वेश्चन लिखने को आते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट, बिहार में प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कब खुला था, यानी कि प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, तो ये मुजफ्फरपुर में 1978 में खुला था। अब देखिए बिहार के प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ खुला, विज्ञान केंद्र, तो ये विज्ञान केंद्र का जो खुला वो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र नाम दिया गया, और कहाँ खुला तो पटना में, जो बिहार की राजधानी अभी वर्तमान में है। अब आगे देखिए बिहार के प्रथम स्टेडियम कौन है, तो बिहार के प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम है और ये पटना में स्थित है। अब आगे देखिए बिहार के प्रथम नृत्य भवन कौन है, तो भारतीय नृत्य कला मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये पटना में स्थापित है। यानी कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो पहला बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र था वो पटना में है, और बिहार के प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम वो भी पटना में है। बिहार के प्रथम नृत्य भवन है वो भी पटना में ही स्थापित है। तो आप ध्यान रखिएगा, अधिकतर चीज़ आपको पटना में ही मिलेगा, क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है, जिसकी वजह से आपको हर अधिकतर चीज़ पटना में ही रहेगा। लेकिन आप उसको ध्यान दीजिएगा कि पटना में भी जगह है बहुत सारी, उस जगह का नाम उसमें मेंशन किया रहता है। अब आगे देखिए अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन था, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी, तो देखिए स्वर्गीय रणधीर शर्मा थे, स्वर्गीय रणधीर शर्मा थे। अब देखिए बिहार के उप सेना अध्यक्ष पद पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी बिहार के एक कौन ऐसे व्यक्ति थे जो उप सेना पद के अध्यक्ष पे उप सेना अध्यक्ष के पद पे पहुंचने वाले थे, तो ले जनरल S.K. सिन्हा थे। इनका नाम था ले जनरल S.K. सिन्हा। अब देखिए बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे, यानी कि महाकवि बिहार के प्रथम, तो विद्यापति ही बिहार के महाकवि थे। अब देखिए बिहार के संवैधानिक वर्षा वाला जिला कौन था, तो बिहार के संवैधानिक वर्षा वाला जिला किशनगंज था। अब देखिए बिहार के संवैधानिक गंधक उत्पादन का जिला तो रोहतास था। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र कहाँ है, तो बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र करमटिया गांव है। करमटिया गांव किस जिले में है, तो मुंगेर के जिले में है। अब आगे देखिए बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना, तो बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है, और सोन नदी दक्षिण बिहार की नदियां हैं जो सूखा रहती है, तो इन्हीं सोन नदी पर ही ये सोन परियोजना बनाया गया है। अब देखिए बिहार के प्रथम चीनी मिल मरौड़ा है, तो मरौड़ा कब स्टार्ट हुआ था, प्रथम चीनी मिल तो 1904 में, कहाँ तो मरौड़ा में हुआ था, बिहार के प्रथम चीनी मिल था। अब देखिए बिहार के प्रथम ऑनलाइन पंचायत, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। 2-3 चीज़ ऐसा है जो मैं आपको बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिहार में प्रथम ऑनलाइन पंचायत शुरू हुई थी कब, कहाँ तो भवानीपुर पश्चिमी चंपारण में। भवानीपुर एक नामक स्थल है, कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण के जिले में है, वहीं प्रथम ऑनलाइन पंचायत शुरू हुई थी। अब आगे देखिए बिहार का प्रथम जैविक ग्राम, बिहार के प्रथम जैविक ग्राम कौन है, तो कोठिया समस्तीपुर, कब स्टार्ट हुआ था 2006 में। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है, यानी कि बिहार के प्रथम तेल शोधक कारखाना खोला गया था तो बरौनी रिफाइनरी। बिहार के देखिए प्राचीनतम बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, यानी कि प्राचीन बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय। इसे नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, ऐसे कुमार गुप्त ने बनाया था। अब जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे ये आपको आने वाले एग्जामिनेशन में आपको हमेशा इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वो बताऊंगी कि जो नया स्टूडेंट है जो पहली बार 67 बीपीएससी की एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैंने आपको बिहार के प्रथम कौन क्या था इसके बारे में मैंने एक चीज़ बताया। आप यूँ समझ लीजिए सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है, यानी आपसे अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए कि बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे तो श्री गणेश दत्त, और उस तरीके से पूछ दिया जाए कि बिहार की प्रथम महंगी फिल्म कौन थी तो भैया। इस तरीके से अगर क्वेश्चन अगर आपके आ जाएंगे एग्जामिनेशन में तो आपसे छूटेंगे नहीं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए है जो बाहर के स्टूडेंट है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जो बाहर के स्टूडेंट है, जो बाहर में रह के बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सब कुछ नया ही होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार के बारे में हर चीज़ जानते हैं, तो वो लोग जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य के बारे में अच्छे से जानते होंगे, तो उन्हें दूसरे राज्य के बारे में जानने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। तो आज मैं उनके लिए ही ज़्यादा करके ये अच्छा वीडियो रहेगा, क्योंकि वो लोग जान पाएंगे कि बिहार में प्रथम क्या क्या हुआ था, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम फिल्म कौन थी, प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम दैनिक पत्र कौन था बिहार का, और बिहार के जो सबसे पहले लड़ाई हुई थी स्वतंत्रता संग्राम में, उनके नाम कौन थे, इस सारे के सारे उनको पता चल जाएगा, ताकि उनको एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए आज के बिहार स्पेशल में बस इतना ही। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक पॉइंट बताऊंगी आपको जिससे 1 टाइम में ही आपका रिजल्ट हो जाए। जैसा कि जिस वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मैंने बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन को बहुत रटा, बहुत बार पढ़ा, लेकिन कभी भी छोटे छोटे क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा बार नहीं पढ़ा, जिसके वजह से मेरे क्वेश्चन वही गलती हुए जो सबके सही हो गए थे। यानी कि बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन मेरे एग्जामिनेशन में गलती हुई, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा के लिए रिजल्ट रह गया। इसलिए मैं आज आपको बोलूँगी कि जितने भी आप हार्ड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, उतना ही छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद में मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि बिहार का सिलेबस बहुत ही बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। मैंने एक बुक भी बताया था आपको, फिर से मैं दिखा देती हूँ। ये बहुत ही मिनी बुक है, बहुत ही छोटा सा मिनी बुक है, शायद 50 से 60 पेज हैं इसमें, बहुत ही छोटा है। अगर आप इसे 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, यानी कि 2 घंटे में आप बिहार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसको 2 से 3 बार अगर रिवीजन कर लिए तो आपको 90% क्वेश्चन बिहार से 1 लाइनर में आपसे नहीं छूटेगा। ये जो मैंने आपको बताया है ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है, आप लोग अगर इस बुक को लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि जितना आप लोग हार्ड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, उतना ही छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बिहार का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। बिहार के सिलेबस से छोटे छोटे ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और आप वहीं पे फंस जाइएगा। और वहाँ पे फंसने के बाद आपको इतना कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि जो क्वेश्चन आप बार बार पढ़ रहे हो वही गलती हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप हार्ड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो चलिए, बिहार स्पेशल में आज के लिए एग्जाम पॉइंट की तरफ से इतना ही। आज आप बिहार में प्रथम क्या क्या था इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल गई है, यानी यूँ समझिए कि इससे 50-60 क्वेश्चन आज आप जान चुके हैं बिहार के बारे में, और आने वाले वीडियो भी बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। तो चलिए, आज के बिहार स्पेशल में बस इतना ही। फिर नए पॉइंट और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी बिहार स्पेशल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।